प्रणीत, जो भी यहाँ आता है उसको एक ही डर रहता है, मेरे बारे में क्या बोला होगा। मेरे बारे में तो अभी कर ले स्टैंड अप बिंदास। रोहित सर इतने टैलेंटेड है यार, वो खतरों के खिलाड़ी के होस्ट शूट करते, चलती गाड़ी से कूद जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा दिलवाले में 100 करोड़ डाले थे, 150। हर मूवी में पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना कि पुलिस को सेंटर में रख देते। पुलिस इनकी इतनी रिस्पेक्ट करती है कि नाकाबंदी रहती है ना तो रोहित सर उनकी गाड़ी चेक करते हैं। पुलिस इनको बोलती है जाओ जाना साहेब। थोड़ा एक्शन हो जाए। बिजली की रेडी। इसे शॉक बैंड कहते हैं। क्या फरहाना को एक टेस्ट शॉक देना चाहिए? 2 दे दो। बिजली की रेडी। शॉक के चक्कर में कहीं मुझे ही नहीं कुछ सुना देना। घटिया होस्ट, तेरी औकात है। क्या तानिया बकलावा खाने दुबई जाती हैं? नहीं सर, मैंने झूठ बोला। बिजली की रेडी। शाहरुख का, सलमान का, अजय का, सबका बदला लेगा रे तेरा शेट्टी। बिजली की रेडी। मैं पैंट चेंज करके आ सकता हूं। डॉक्टर जय मदान, जानी मानी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, वो इस घर में आ रही है। मैं सक्सेसफुल कब हो जाऊंगी जिंदगी? तुम्हारे लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन ही नहीं पता तुमको। अमाल, तुम्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, खुद ही बहुत। तान्या, looking at her signature, she's been through lot of bullying in her life. Come here, give me a hug. It's okay. तो भी हुआ है आज का एपिसोड खत्म, और आज के एपिसोड में भाई क्या ही कहे, असल में कहा जाए तो बिग बॉस ही दोगले है। लेकिन ये सच है, सच्चाई है। आज बिग बॉस ये बुलवाना चाह रहे थे कि हम बायस्ड नहीं है। कौन बुलवाना चाह रहा है कि हम बायस्ड नहीं है? क्या साफ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है किस तरह से अपनी इमेज धोने की कोशिश कर रहे थे आज बिग बॉस? भाई इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज जो है रोहित शेट्टी थे इस शो के होस्ट, क्योंकि सलमान खान कहीं बिजी थे। लेकिन आज आपने अगर एक चीज नोटिस करी होगी तो आज रोहित शेट्टी के होने की वजह से इस घर का माहौल, कुछ लोगों का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आपने अगर एक चीज नोटिस करी होगी तो जब भी रोहित शेट्टी कुछ बोल रहे थे, उनके बोलने से पहले ही उनकी बातों को कंप्लीट कर रहे थे, बीच बीच में फरहाना बोल दे रही थी, है ना, अमाल बोल दे रहा था, बीच बीच में टोकम टाकी चल रही थी। इवन जो है अमाल, आज जो जिस तरह का अमाल आज दिखा है, क्या ये सलमान खान के सामने हो सकता था? या किसी भी होस्ट के सामने जिसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है उसके सामने ये किया जाना चाहिए? अमाल एग्रेसिव हो रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, अलग तरह की धमकियां दे रहा है, खड़े होकर के लड़ रहा है, बात काट रहा है, बैठने का स्टाइल, एटीट्यूड ही अलग लेवल का है। फरहाना, उसे तो ऐसा लग रहा था वो मेरे मौसी का लड़का आया है आज होस्ट, मैं तो मेरे घर का हो गया आज शो, फील आ रहा था। अलग ही दे रहे थे ये लोग, अलग लेवल का एटीट्यूड चल रहा था। मान ही नहीं रहे थे कि सामने जो है रोहित शेट्टी, वो भी कोई कम चीज नहीं है भाई। उसने जो तो उखाड़ी है उस तक, उस लेवल में हर कोई नहीं पहुंचता। मेरे हिसाब से तो मैं कहूंगा सलमान खान बेस्ट है, लेकिन अगर इस शो को होस्ट कोई कर सकता है तगड़े तरीके से, मुझे अब तक लग रहा था वो रोहित शेट्टी मैं मानता था सेकंड नंबर पे। लेकिन आज के एपिसोड के बाद मैं थोड़ा सा उस सेकंड वाली पोजीशन से डगमगा सा गया हो यार। रोहित शेट्टी आज वो फॉर्म में नहीं थे, या फिर उन्हें मेकर्स ने बोला नहीं, या फिर टीम ने उन्हें रोका हुआ था कि नहीं नहीं हमारा बच्चा है अमाल, छोड़ दो, मत करना। हम तो इतने पूरे 3 महीने से गालियां सुनते आ रहे हैं उसकी, हम कुछ नहीं बोल रहे। हमको तो क्या क्या नहीं बोल दिया जी, छोड़ दो तुम्हारा मत करना, तुम आज एक दिन के लिए आए हो। यही लग रहा था मुझे तो भाई। अमाल को ये बोला जा रहा था तुम्हारी वजह से हमें बायस्ड बोला जा रहा है, बाहर पब्लिक हमें बायस्ड बोल रही है। अरे भाई बोलेगी नहीं तो क्या करेगी? अगर नहीं बोलेगी तो क्या करेगी? पब्लिक को बायस्ड क्यों नहीं लग रहा है? लग रहा है ना भाई, जिसे आप शुरू से बचाते आ रहे हैं। अमाल की बात कर लो, कुनिका की बात कर लो, इनके लिए आपने कितना फेवर किया है। कुनिका को आप नॉमिनेशन से बचाते हैं, कुनिका को इविक्शन से बचाते हैं, कुनिका को ऐप रूम में जाकर के एक अलग सी पावर दे देते हैं, हाँ तुम बच गई आज लो चलो। लेकिन ये क्या दूसरों के साथ हुआ है कभी? अमाल की गालियां, कितनी भयंकर गालियां दिया है उसने तो चलो पर्सनल इंडिविजुअल कंटेस्टेंट को दिया है, वो तो छोड़ दो, उसने बिग बॉस को दिया है, क्रिएटिव टीम को दिया है, मेकर्स को गालियां दिया है उस बंदे ने।
क्या उसके लिए आज तक कोई डिक्शनरी बनी है? जब पहले ही दिन डिक्शनरी बन के आई थी फरहाना के, मैंने उसी दिन बोला था भाई फरहाना तो चलो ठीक है, और आप उसमें गालियां भी कौन सी गिना रहे हो डिक्शनरी में, लेकिन जो अमाल ने बोली है क्या उसके लिए कभी डिक्शनरी आएगी? नहीं। अमाल ने चलो मेकर्स को गाली दे दी, शो केस से रिलेटेड लोगों को दे दी, लेकिन अमाल ने किसको और गाली दी थी? एक और चीज, अभिषेक के माँ बाप को, अभिषेक के खानदान को, अभिषेक के बाप को घसीट के मारूंगा, उसी खानदान को खत्म कर दूंगा। इस चीज को कहां कहा गए आप लोग? इस चीज को कभी इतना सा भी बोला गया है ना? अमाल ने फरहाना के साथ में जो खाने वाला इंसिडेंट हुआ था, प्लेट छीन के फेंका था, उसके बाद जो चीजें हुई थी, और ये फिर डैन्यूब में बैठ के बातचीत कर रहा था ग्रुप में, तो किसकी बेटी बोला था उसने? आर की बेटी, या वो वर्ड ही मतलब अपने से तो ऐसे ही नहीं बोला जाता है, फिर भी इसने बोला है। आप बीप जरूर कर दो, लेकिन लोगों को समझ में आता है। वो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है, अरे वो उसकी बेटी मेरे को क्या बताएगी, यही बोला था ना, उसकी बेटी, मतलब हमने तो फिलिंग द ब्लैंक्स में डाल दिया है। वहां पर क्या सूट होता है बताओ भाई? किसकी बेटी आएगा वहां पर उस खाली जगह पर? तो वो तो चीज आपने खा गई। कितना बड़ा टॉपिक है भाई, कितनी बड़ी बात है। अब आप अगर ऐसी चीजें छुपा रहे हो तो आपको क्या बायस्ड नहीं बोलेंगे? कैप्टनसी का टास्क हुआ था रिसेंटली, जो कैप्टनसी का टास्क हुआ था जिसमें अमाल कैप्टन बना, अभी वो जो गिटार वाला म्यूजिकल वाला था भाई। पहले राउंड में 2 लोग बाहर हुए थे, तानिया भी बाहर हुई है, और कौन हुआ था? शहबाज बाहर हुआ। आपने किसे संचालक बनाया? शहबाज को। तो तानिया क्या करेगी? शहबाज को ही क्यों बनाया संचालक आपने उस राउंड में? क्यों? क्योंकि आपको बनाना किसे था? अल्टीमेटली कैप्टन। और शहबाज ही क्यों कंटिन्यू रहा? फिर तानिया भी तो उस राउंड में बाहर निकली थी, तो फिर एक राउंड में शहबाज होता, एक राउंड में तानिया होती, फिर उसके बाद जो निकलता उसके बाद वो होता। ये होना चाहिए था ना, और वही होता अगर शहबाज पहले नहीं निकलता, तानिया ही निकल के आती, तो तानिया संचालक बनती, फिर उसके बाद जो निकल के आता वो संचालक बनता। और ये तब तक चलता जब तक शहबाज आके वहां खड़ा नहीं होता। साफ था। आपको जहां मौके मिले आपने अपने बंदे को पूरी तरह से सपोर्ट किया है, हर तरह से सपोर्ट किया है भाई। बायस्ड क्यों नहीं बोलेंगे आपको? मृदुल बंदा जिसे लाखों में वोट आ रहे हैं, भर भर के वोट आ रहे हैं, पूरी पब्लिक उसे हमेशा जब भी वो नॉमिनेशन में होता है उसे वोट करती है, सबसे ज्यादा वोट उसे होते हैं। उस बंदे को आपने सिर्फ गिनती के चुनिंदा लोगों को, 50 लोगों को, मुट्ठी पर 50 लोगों को बुला करके उनसे वोटिंग करा के, और उन्हें भी सच ना बता के, उन्हें सिर्फ ये बताया गया था, जिसमें से उन 50 में से एक लड़की ने इंटरव्यू दिया हुआ है, उसने बोला कि हमें सिर्फ ये बताया गया था कि ये कैप्टनसी के लिए वोटिंग हो रही है, ना कि इविक्शन के लिए। उन्हें इविक्शन वाला कोई चीज नहीं बताया गया था, उन्हें सिर्फ कैप्टनसी के हिसाब से बोला गया था। तो कैप्टनसी के हिसाब से उन्होंने सोचा कि मृदुल तो बन चुका है, प्रणीत बीमारी की वजह से ज्यादा नहीं बन पाया था, तो उसे मौका मिलना चाहिए, या गौरव अभी तक नहीं बना तो उसे मिलना चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने वोट किया है। उन 50 में भी उनको भी झूठ बोल करके आपने वोट कराया, और सिर्फ 50 लोग जिसे लाखों में भाई वोट आ रहे हैं, उसको सिर्फ 50 लोग आपने कहां से किधर से उठा के लेकर आए हो, उनको आपने लेकर के आ गए और उनसे वोट करा के उसको बाहर कर दिया। क्या ये अनफेयर नहीं था? तो इसे फिर बायस्ड वाली बातें क्यों नहीं बोलेंगे आपको भाई? क्योंकि आपने निकाला इसीलिए है ना, क्योंकि आपका चहीता फिर फिनाले में फंस जाएगा। भाई बासिर बॉब को आपने निकाला है, क्यों निकाला है? क्योंकि ओवर शैडो कर देता वो अमाल को। अमाल अभी उसके आगे कहीं पे दिखाई नहीं देता, अमाल उसके आगे पीछे घूमता हुआ दिखाई देता बासिर के, क्योंकि वो इतना टैलेंटेड था, उसे मालूम था कि रियलिटी शो में अब आगे क्या करना है। खा जाता वो अमाल को, इसीलिए उसे बासिर बॉब को निकाला है आपने। अभिषेक को क्यों निकाला है इस तरह से? अभिषेक जबकि वोटिंग में 3रे नंबर पे रहा होगा या 2रे नंबर पे रहा होगा, पहले पे गौरव था उस वीक में, 2रे या 3रे पे रहा होगा, तो 4थे 5वें बंदे को निकलना चाहिए ना। अगर डबल इविक्शन हो रहा है तो क्यों आपने उस तरह से अभिषेक को निकाला? क्या वो बायस्ड नहीं था, अनफेयर नहीं था? इसीलिए निकाला ना, क्योंकि रास्ता क्लियर करो, हमारे शहजादे आने वाले हैं टॉप 5 में, तभी तो रास्ता क्लियर कराया जा रहा था। वरना अगर बासिर बॉब होता, अभिषेक होता, तो भाई टॉप 5 की काउंटिंग, इन लोगों की गिनती जो है खतरनाक तरीके से फंस रही है।
क्योंकि अगर बासिर बॉब अभिषेक होता तो ये दोनों तो होते टॉप 5 में, गौरव तो ऑलरेडी होता, मृदुल होता तो ये भी होता, तो 4 लोग तो इनके ही आ गए। 5वें में फिर किस किस को लेके जाए? कुनिका भी हमारी है, अमाल भी हमारा है, शहबाज भी हमारा है। 3 लोगों को तो ले जा नहीं सकेंगे, 3-4 की जगह खाली करनी पड़ेगी भाई, तभी इस तरह से खाली करी गई है ना। तो फिर क्यों ना बोले आपको अनफेयर? भाई बातें तो फिर बहुत सारी है, फेयर अनफेयर की बातों पे बिग बॉस आप मत ही आओ, है ना। अपने आप को साफ करने का, अपना दामन साफ करने की कोशिश मत करो भाई। इस वीक में भी मैं बता रहा हूं एक और बायस्ड वाला डिसीजन होगा, एक और अनफेयर होगा दूसरों के साथ में। एक और चीज होगी वो ये कि इस वीक में नॉमिनेशन टास्क नहीं होने वाला। इस वीक में एक टास्क होगा जिसमें आपको नॉमिनेशन से बचना है, और उसमें कहीं ना कहीं कुनिका को ये बचा देंगे इस नॉमिनेशन से। आप ये लिख के दे लो। और इस वीक डबल इविक्शन होगा, मालती और असनूर बाहर निकल जाएगी। नोट कर लो आप, होने ही वाला है, यही होगा। कुनिका इस वीक में नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगी। और अभी तक के वोटिंग ट्रेंड में सबसे कम वोट आ रहे हैं जिसे, वो है कुनिका। लेकिन कुनिका फैमिली वीक भी देखेगी और फिनाले वीक भी देखेगी। फिर क्यों नहीं बोले भाई आपको अनफेयर, बायस्ड? तो भाई चीजें तो है यार, तो बोली तो जाएगी। भाई आपने इस शो में जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे उन्हें अपनी चालाकियां, अपने गेम, अपने प्लानिंग के तहत उन्हें बाहर निकाल दिया। चलो मृदुल का चलो ठीक है, ये मान लेते हैं कि उतना ज्यादा दिख नहीं पा रहा था, अपने फैन बेस के चलते वो फिनाले तक पहुंच जाता तो ऐसा लगता कि हाँ भी दूसरा चलो जो बहुत मेहनत करके आया दिखा वो रह गया। अब ये हमें नहीं पता कि मृदुल का कहना ये है कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा था, मगर मैंने जिस हिसाब से एपिसोड देखे हैं तो मेरे हिसाब से मेरे बहुत सारे सीन काट दिए गए। मैं जहाँ 1 लाइन बोल रहा हूँ, मैंने वहाँ 1 लाइन नहीं बोली है, वहाँ 10 लाइन बोली हुई है, पर मेरी 1 ही लाइन सुनाई गई है। ये चीज उसने बोली है। अब वो अलग मैटर है, लेकिन जिसे आप फिर भी दिखाए हो, बासिर बॉब दिखा है, अभिषेक बजाज दिखा है। अभिषेक बजाज जैसा बंदा जिसने बढ़िया तरीके से खेला है इस गेम को, उस टाइप के बंदों को आपने इसलिए बाहर निकाला नहीं क्योंकि आपके चहीते कुछ लाडले कुछ है, उन्हें आप वहां जगह देंगे अंदर, इसीलिए इन लोगों को बाहर निकाला है। तो भाई बायस तो कहा जाएगा, अनफेयर भी कहा जाएगा। भाई कुनिका को आज कितने लाइटली, कितना बड़ा टॉपिक था भाई, किसी को उसके सेक्सुअलिटी पर कमेंट करना, उसको लेस्बियन बोलना, ये कितनी बड़ी बात थी नेशनल टीवी पर। किसी एक लड़की को जो कि अभी शादीशुदा नहीं है, उसकी शादी होना है, हो सकता है कई रिश्ते आएंगे, अब वो ये बात सुनेंगे अरे इसको तो टीवी पर लेस्बियन बोला गया। क्या ये सच में है? भाई आज अपने इंडिया में तो रिश्ते कितनी सी बातों से टूट जाते हैं। इस औरत ने, कुनिका ने अभिषेक के लिए बोला इसको तो कोई लड़की नहीं देगा, और क्या क्या नहीं बोला, इसको क्या कभी कुछ बोला है आप लोगों ने। और आज कितने हल्के तरीके से उसे, मान लो मैडम, मान लो आप बड़ी हो हमसे, मान लो प्लीज, मान लो आपका गलत था वो एक्सेप्ट कर लो। फिर भी नहीं मान रही वो औरत, वो फिर भी अपना आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रही है। हाथ जोड़ दिया भैया रोहित शेट्टी ने कि मान ले बेटा, मान ले मां। अगर यही चीज किसी और ने करी होती तो क्या होता? आज का एपिसोड ही उसी पॉइंट से शुरू होता, और शुरू का आधा घंटा उसी पे उसे सुनाया गया होता, और उसे इतना गिल्ट फील करा दिया गया होता कि वो शर्म से वहीं डूब जाता। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं मैडम आपसे। उसके बाद भी उसने जाकर के वहां सॉरी नहीं बोला है उसको, मालती को। मालती तो खैर यहां से गॉन ही है भाई, इतनी बड़ी बात बोली गई है उसके ऊपर उसने बात ही नहीं कर रही है। वो फराना से लगी हुई है, साई को बोल दी, उसी को बोल दी, वही चल रहा है बस। भाई इतना बड़ा बोला है इधर, इसको तो देख। और उसने सॉरी नहीं बोला है कुनिका ने। और कुनिका क्या बोल रही है? फरहाना को बोली नहीं तुमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मालती को बोली नहीं तुमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे खुद को तो देख तुमने क्या क्या बोला हुआ है, किस किस को बोला है, हर किसी को बोला है, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ सुरसुरी छोड़ी हुई है कुनिका ने। भाई एक चीज और,
अमाल ये कह रहा है कि भाई मेरी तो हर वीक में सलमान खान ढोल बजा के जाते हैं, मैं तो मेरी तो बहुत क्लास लगती है, ये तो बोल ही नहीं सकते कि मेरे प्रति बायस्ड है। अबे कौन सी ढोल बजी है, किसने बजाई है? आज तक किसी भी वीकेंड के बार में बोल दो कि क्लास लगी है अमाल की। अमाल की क्लास नहीं लगी है। अमाल को समझाया गया, उसे हिंट दिया गया है कि बेटा ये गलत हो रहा है। नहीं समझ रहा तो उसके पिताजी को लेकर के आया गया, कुनिका के बेटे को लेकर के आए थे। दूसरे कंटेस्टेंट किसी और के लिए कोई आया है यहाँ पर कि नहीं नहीं गलत हो रहा है, समझो समझो बात को, ऐसा किसी को लाए हो किसी को? नहीं क्लास कहाँ लगी है भाई अमाल की? क्लास लगना कहते हैं वो फरहाना की लग रही है, उसकी डिक्शनरी बन बन के 2-2 बार आ रही है, इसे बोलते हैं क्लास लगना। जबकि अमाल ने तो उससे बड़ी बड़ी भयंकर वाली गालियां दिया है, शो के मेकर्स को गाली दिया है, क्रिएटिव टीम्स को गाली दिया है, बिग बॉस को गाली दिया है, सलमान तक के को बोल दिया मैं नहीं मानता इसकी बातें, मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा सलमान खान का, मैं तो नहीं मानता, ये तक बोल चुका है वो बंदा। उसको कुछ बोला गया है? आज असनूर पलट गई। असनूर का गेम ही ये था, हमेशा से रहा है। असनूर ये बोलने लग गई जब गौरव ने उसे बोला कि भाई मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सलमान सर ने जो बोला था कि जिसका बहुत स्क्रीन टाइम है, जो ज़्यादा दिखा है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से वोट आप चूज करो प्रणीत, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता था अभिषेक है। तो असनूर ने कहा वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मतलब अभिषेक मेरे से नीचे था, मैं उससे ऊपर थी। अरे इतना ही था तो उस दिन वो जो ऑडियंस आई थी, लाइव ऑडियंस, उसमें तो तुम अपनी 2-2.5 मिनट की जो स्क्रिप्ट टाइम मिला था उसमें तो कुछ खास बोल नहीं पाई। लास्ट में जाते जाते फिर क्यों ठुड्ड करना पड़ा तुम्हें? जब तुम्हारा इतना था, तुम्हें लग रहा मैंने बहुत किया है, मेरे फैंस होंगे मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, लास्ट में क्यों ठुड्ड करा? सबसे गंदा और जीरो और बेकार सा गेम जिसका था ना, जो दिखने लायक ही नहीं था, वो थी असनूर इस सीजन में। सबसे नीचे लेवल का गेम। नतालिया चलो वो तो अंग्रेजन थी, उसको समझ में आ नहीं रहा था, उससे ऊपर ही बस आएगी असनूर, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। इवन नतालिया एंडिंग में बहुत एग्रेसिव हो चुकी थी, पर उसके तो चांस ही थे कि 2-3 वीक में उसे जाना है तो चली गई। अगर वो रहती तो वो अभी तो असनूर से ज्यादा आगे दिखाई देती भाई। ये तो अब भी नहीं, 12 हफ्ते में भी स्टार्ट नहीं हुई है ये गाड़ी। बोल रही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मैं तो अभिषेक से ज्यादा दिखी हूँ, फिर ठुड्ड करना पड़ रहा है इनको इस चक्कर में, ज्यादा दिखी है जब इसलिए। तो ये सारी चीजें हैं भाई। कुनिका एक्सपोज हुई है, असनूर भी एक्सपोज हुई है, और एक और जो चीज है हमेशा हर वीकेंड के बार में देखी जाती है, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक भाई अमाल शहबाज की जो है बॉन्ड वो दोस्ती है, तानिया फरहाना का जो बॉन्ड बना है वो दोस्ती है, लेकिन गौरव किसी के साथ बैठे, गौरव मृदुल के साथ बैठे तो उसको शैडो में है मृदुल उसके, गौरव प्रणीत के साथ बैठे तो इन्फ्लुएंस हो रहा है। असनूर और अभिषेक तो असनूर उसके शैडो में दबी हुई है, अब असनूर आ गई गौरव के पास तो तुम उसके शैडो में दबे हुए हो, बस यही चल रहा है। इन्हीं के टीम को तोड़ने की कोशिश चल रही है, आज भी बोला गया कंटिन्यू इन्हीं के ऊपर, तुम उसके शैडो में हो, तुम उसके इन्फ्लुएंस में हो। भाई तुमने जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ बातचीत हुई थी, गौरव ने जो तुम्हें बोला था वही सेम चीज तुम मालती को वर्ड टू वर्ड बोलते हुए आ रहे थे। नहीं भाई हमने तो सुना है, हमने तो देखा, कहाँ वर्ड टू वर्ड था, वो तो अपना अलग बात पॉइंट रख ही रहा था, साफ था, उसे भी क्लियर था कि मालती वहां अंदर पलटी और वो चीज जो है माल के फेवर में चीजें करने के चक्कर में घूम रही है, उसने भी वही बोला। लेकिन ये ग्रुप टूटना चाहिए गौरव के साथ, या इधर वाला जो ग्रुप है ये स्टेबल तो नहीं दिखना चाहिए। अब वो जो पहले दूसरा ग्रुप अपने आप को ग्रुप बोल रहा था, आज क्या बोला, नहीं इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप नहीं है, ये 3 बार 4 बार बोला इन लोगों ने। तो भाई सच्चाई आज अगर देखा जाए तो तरीके से सबके चेहरे अच्छे से खुल करके सामने आए हैं। भाई एक चीज अगर देखा जाए, जब ये था डिसीजन, गौरव को वो डिसीजन दिया गया तो गौरव ने अपने हिसाब से उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने असेंबली रूम में बुला करके उस डिसीजन को पलटा दिया, तो इसमें गौरव की कहां से कोई गलती थी?
तो गौरव को उस डिसीजन को एक्सेप्ट करने के एवज में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपने उसकी इम्यूनिटी भी छीन ली, कैप्टन सहवाज को इम्यूनिटी दे दी और उसके लिए गए डिसीजन के हिसाब से सबको नॉमिनेट भी रखा और 30% ही राशन दिया। भाई गौरव ने तो आपने जो कहा वो करा, उसे 2 ऑप्शन दिए, कोई एक ऑप्शन चूज करना था, उसने चूज कर लिया। तो क्यों फिर उसके साथ ये चीज हुई है? भाई कैप्टनसी छीन ली, लेकिन इम्यूनिटी इसको क्यों नहीं दी गई? इसने तो आपके अकॉर्डिंग, बिग बॉस ने खुद कहा कि हम चाहते थे लेकिन लोग नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए गौरव आपकी कैप्टनसी जा रही है। तो आप चाहते थे तो उसको इम्यूनिटी क्यों नहीं दे रहे हो? फिर दो। तो ये चीजें है भाई, इसीलिए बायस तो कहा जाएगा भाई। और ये ऐसा नहीं है कि बायस्ड हमेशा रहते हैं, हमेशा नहीं है बायस्ड। हमने 14-15 सीजन तक अगर देखा जाए तो मेकर्स ऐसा नहीं करते थे। ये स्टार्ट हुआ है OTT 2 के बाद से, जब एल्विस यादव जीत गया। एल्विस यादव उस OTT 2 में भयंकर तरीके से जीता, बहुत ही भारी वोटों से जीता था। उसके बाद में फिर जो है OTT 3 हुआ, उसमें भी जो इन्फ्लुएंसर आए उनको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कटारिया को अलग अलग तरीके से, खतरनाक तरीके से इनको निकालना पड़ा। फिर उसके बाद जो है लोग आना ही नहीं चाह रहे थे बिग बॉस में। भैया तुम OTT वाले इन्फ्लुएंसर्स को लेके आते हो, इन लोग के बहुत भारी भरकम वोट्स होते हैं यार, हम नहीं जा रहे। टीवी सेलेब्स आने से मना कर रहे हैं। ये जिनको बोलते हैं नाम चलाते, धीरज धूपर, तो वो अर्जुन बिजलानी और ये लोग आना ही नहीं चाह रहे। अर्जुन बिजलानी क्यों चले गए? फिर वो एक और जो अभी रिसेंटली चल रहा था राइज एंड फॉल, उसमें क्यों चले गए? इसमें क्यों नहीं आए? जबकि अर्जुन बिजलानी का तो कलर से बड़ा सही है। वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि वहां तो अलग चीज थी। यहाँ पर ये चीजें जो है कि यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं, जैसे मृदुल ही आ गया, मृदुल के सामने अर्जुन बिजलानी फिर क्या कर जाता? वोटिंग के मामले में देखा जाए तो इसी डर के चक्कर में लोग आना बंद कर दिए, छोड़ दिए। तो जो आ रहे हैं वो आते हैं तो फिर प्लान करके आते हैं, भाई हम आ रहे हैं तो फिर हमारे इतने वीक तो पक्के रहेंगे, हमारा तो फिनाले तक पक्का रहेगा। ये डील करके आते हैं ये लोग, तो फिर इन्हें मेकर्स को उस हिसाब से चीजों को करना पड़ता है। इसीलिए तो फिर बायस कहना ही पड़ेगा ना भाई। ये डील्स इनकी जो हो रही है पहले शो में आने से पहले, कुनिका जैसी कंटेस्टेंट क्या था भाई, अभी भी फॉलोअर जो है उनके नहीं बड़े, 1 लाख फॉलोअर थे जब आई थी, 2 लाख कुछ हुए हैं। मतलब लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। मतलब वोटिंग में आती तो हमेशा जब भी आएगी तब भी निकलेगी वो। नीलम के अगेंस्ट उसकी कुनिका की वोटिंग करा दे तो भी कुनिका बाहर निकल जाती। लेकिन क्या उसकी इतनी थी कि वो यहाँ तक पहुंचती? नहीं पहुंचती ना। तो वो इसीलिए पहुंची है क्योंकि वो पहले ही टेबल पर सारी डिसीजन सारे करवा के आई है। तो ये जो चीजें हो रही है, इसीलिए जो है मेकर्स को अब बिग बॉस या बिग बॉस को बायस्ड कहा जाता है। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।